तुल्य हो जाता है, क्योंकि भगवान के पार्षद भगवान ही कहे जाते हैं। उनके भी चार भुजा होती हैं, चतुर्भुज होते हैं, ऐसा शास्त्रों में निहित है। तो इंसान और भगवान का फर्क यही है कि जो इंसान है उसके अंदर कामनाएं हैं, उसके अंदर विषय हैं, उसके अंदर विकार हैं, इसलिए वो इंसान है। और जो भगवान है, भगवान का तात्पर्य कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। भगवान किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता। और जाते हैं महाराज, नागपुर का कोई मंदिर बचा ही नहीं होगा जहां लोग प्लानिंग करते हैं, आज शाम को, शाम बड़ी सुनहरी हो रही है, आज तो चलना चाहिए, आज घूम के आते हैं स्वामी नारायण मंदिर, आज गणेश टेकरी होके आते हैं, अरे राम टेक होके आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की शरण में जा रहे हैं, और भगवान का अर्थ भी नहीं पता। भगवान क्या है? भगवान किस शक्ति का नाम है? क्या है भगवान? कितने लोगों को पता है भगवान का अर्थ? अरे झूठ में ही हाथ उठा दीजिए। कौन सा व्यास जी पूछने लग गए खड़े करके? प्रेम से कहिए राधे राधे। मैं बता दूंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं भगवान कौन है? भैया थोड़ा सा माइक देख लीजिए। आज क्या है कि मेरा गला दब रहा है, यजमान जी लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ सेवा कर रहे हैं, इसलिए जब जिह्वा रस चाहती है ना, मैंने बताया था, जब जिह्वा को रस प्यारे लगने लगे तो कंठ अवरुद्ध होने लग जाता है। और भक्तों की भावना में तो भगवान रीझ गए, तो हम तो साधारण इंसान हैं। उन्होंने केले के छिलके खाए तो हमें तो लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं खाएंगे? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कितने लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं? भगवान कौन है जानना सभी चाहते हैं, जानते कोई नहीं। सभी जानते हैं, मुझे पता है, वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा होता है अपना बड़प्पन बताता नहीं किसी से। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं। भगवान कहते किसे? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सह श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडंगम भग इति रणः। अगर किसी को ये चीज नोट करनी है तो दोबारा बोल दूं, जिसके पास सेल फोन है वो सेल फोन में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। स्पष्ट करके बताऊंगा, आपसे कभी कोई जब पूछे तो आप उसे बता पाएं कि भगवान क्या है। दोबारा से नोट करिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश स श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडंगम भग इति रणः। तात्पर्य भावार्थ कहते हैं ऐश्वर्य से, जिसके अंदर ऐश्वर्य हो, समग्र हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, और ज्ञान वैराग्य से जो परिपूर्ण हो, ऐसे 6 भग जिसके अंदर 6 प्रकार के विशेष गुण पाए जाएं, वही भगवान है। बताइए हम लोगों में ऐसा कोई गुण है क्या? जबरदस्ती का ऐश्वर्य है, 4 लोग बड़ाई करने वाले हों, हम अच्छे हैं कि नहीं है, पर 4 लोग हमारी बड़ाई करने वाले हों। क्यों? क्योंकि वो चाटुकारिता की बात है, उसे हम कुछ खिला पिला देंगे तो हमें अच्छा ही कहेगा। ऐसा नहीं, जो वास्तविक में अच्छा है, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसकी कृपा से हम जीवों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भैया ये विट्ठल भगवान आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा कृपा करिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐश्वर्य से समग्र से, ऐश्वर्य समग्र यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 चीजें जिस शरीर में विद्यमान हो वही देवता है। देवता नहीं है, भगवान है। देवता तो हम इंसान ही बन जाते हैं पुण्यों के प्रभाव से, और जब वो मनुष्य देवता बनता है वो भगवान नहीं हो जाता। लोग कहते हैं बहुत सारे पुण्य किए मैंने, अब तो मैं देवताओं की श्रेणी में हो गया। बिल्कुल सही है, परंतु देवता और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि देवताओं के अंदर भी कामनाएं होती हैं। इंद्र अगर अपने सिंहासन में बैठे हैं तो उन्हें भी चिंता रहती है, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसके उपरांत मेरा इंद्रासन छिन जाएगा और पुनः वो इंद्र बन जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जब हम पुण्य संचित हमारे होते हैं तो देवता की श्रेणी चले जाते हैं, फिर वहां जाने के बाद पुण्य नहीं कर सकते। धरती का किया गया पुण्य ही वहां जाकर के भोग प्रदान करता है। और जब जिस प्रकार से आप खूब सारा धन इकट्ठा करें,
रिटायर्ड हो जाएं। रिटायर्ड होने के बाद पेंशनधारी कुछ लोग हैं, मान लीजिए जिसको पेंशन नहीं मिलती हो, जो आपने धन इकट्ठा करके कमाया है वो धीरे धीरे खर्च तो होगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। और जब वो खर्च हो जाएगा तो फिर आप भिखारी की श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे। उसी तरह से जब मनुष्य का पुण्य संचित होता है तो मनुष्य देवता की श्रेणी में आता है, स्वर्ग का आधिपत्य मिलता है, भोग भोगता है। फिर वो जब धीरे धीरे उसके पुण्य क्षीण होते जाते हैं तो उसका बैंक बैलेंस पुण्य वाला कम होता जाता है, और जैसे ही माइनस पॉइंट प्रारंभ होता है तो वहां से धक्के दे के नीचे गिरा दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति, वो पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में आकर के फिर किसी माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और फिर वो आकर के यहाँ कर्म करता है, फिर कर्मानुसार योनियों में भटकता है, पुण्य करता है, पुनः देवता बनता है। उसके बाद भी उसकी स्मृति हरि में रहती है तो देवता से भगवान की श्रेणी में जाता है। तो भगवान ने कल कितनी बड़ी कृपा की, विदुर काका के यहां छिलके खाए। आप सबने देखा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इसी क्रम में श्री विदुर जी को उद्धव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई है ऐसे परम भक्त को। कहते हैं जब भगवान का स्वधाम गमन हो रहा था तो भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा था मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरा जो परम लाडला भक्त मेरे काका विदुर हैं उन्हें मेरा एक ज्ञानोपदेश अवश्य दे देना। तो उद्धव ने कहा आपके जाने के बाद ये वाणी किसी के सामने बोल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके जाने का जो कष्ट है मेरे हृदय में सदैव स्थापित रहेगा। मेरा कंठ किसी को उपदेश नहीं कर पाएगा प्रभु, मैं सामर्थ्य में मेरी नहीं रहेगी। तब भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम बद्रीनारायण क्षेत्र में जब विदुर जी से भेंट हो तो विदुर से कहना कि वो और आगे बढ़ें, और उसी क्रम में जब वो और ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैत्रेय जी से मुलाकात होगी और मैत्रेय विदुर का प्रसंग प्रारंभ होगा। और आज वही हुआ। जैसे ही विदुर जी महाराज की भेंट मैत्रेय से हुई, मैत्रेय जी को प्रणाम किया और संतों का मिलन हुआ। मैंने पूर्व कई कथाओं में संतों के मिलन के विषय में चर्चा की है। इस श्लोक में बस सूक्ष्म बता दूं कि जब सांसारिक जीव मिलते हैं और जब संत मिलते हैं तो परिस्थिति क्या बनती है। सांसारिक जीव जब किसी महापुरुष के पास, किसी ज्ञानी के पास, किसी संत के पास जाता है तो जाकर के क्या कहता है, महाराज जी प्रणाम, आपसे कुछ कार्य था। ये नहीं पूछेगा महाराज जी कृपा करके बताइए राम जी के चरणों में प्रीति कैसे हो जाए, भजन में मन नहीं लगता, बताइए कैसे भगवान का नाम लें। पहले यही पूछेगा महाराज जी ये बताइए मेरे एक बेटा है उसका विवाह कब होगा, महाराज जी ये बताइए मेरी एक पोती है उसकी शादी अच्छी जगह होगी कि नहीं होगी। ध्यान रखिए जब संतों के चरणों में जाइए तो उनके चरणों में जाने के बाद जगत की चर्चाओं में समय व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि संसार तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्म है रिजर्वेशन, बर्थ का नंबर पता नहीं है, बस जिस दिन बर्थ का नंबर अलॉट होगा आपको जाना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। इसलिए संत के चरणों में जाइए जब, वो भगवान के वाहक हैं, संदेश वाहक हैं, डाकिया हैं, और वो आपको बताएंगे सही रास्ता। इसलिए उनके पास जाकर के भगवत चर्चा करिए। तो संत जब मिलते हैं तो वहां पे स्थिति सांसारिक जीवों की तरह प्रश्न करने की नहीं बनती। कहते हैं जब दो संत आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, जब संतन से संत मिले तो बिकसे 7 करोड़, जब भक्तन से भक्त मिले तो बिकसे 7 करोड़। जब दो संत आपस में, दो भक्त आपस में मिलते हैं तो परिस्थिति क्या बनती है, 4 मिले, दोनों भक्तों के दोनों हाथ आपस में निवेदित होकर के करवध निवेदन करते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं। कभी भी देखिएगा जब कोई सज्जन, दो सज्जन आपस में मिलेंगे तो अनायास ही अपने आप हाथ जुड़ जाएगा, नमो नमः, प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सीता राम, राधे श्याम। और फिर 64 खिले, हाथ जुड़ते ही 64 खिल जाते हैं। 32 एक सज्जन के, 32 दूसरे के, दांत अपने आप खिलखिला जाते हैं और प्रसन्नता से दोनों आपस में मिलते हैं। और इतना ही नहीं, 20 रहे करजोर,
दोनों हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, तो 10 और 10 20 हो गई। दोनों भक्तों की दोनों हाथों की उंगलियां 20 रहे कर जोड़। और जब भक्तन से भक्त मिले तो बिकसे 7 करोड़। जब भक्त आपस में मिलते हैं तो एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो 3.5 और 3.5 काउंट कर लीजिएगा, बिकसे 7 करोड़। 7 करोड़ रोमावली आपस में प्रफुल्लित हो जाती हैं और सब रोमांचित होकर के दोनों भक्त आपस में आलिंगन करते हैं, मिलते हैं। ये भक्तों के मिलने की स्थिति है, पराकाष्ठा है, जिसे सांसारिक जीव नहीं समझ पाता और संत से मिलकर अपना व्यर्थ की बातें करके समय गवा देता है। आज विदुर मैत्रेय का प्रसंग प्रारंभ हुआ। ये कथा श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट पे श्रवण करा रहे। उसी क्रम में विदुर मैत्रेय प्रारंभ होता है प्रसंग। कहते हैं यहाँ पे सृष्टि विषयक प्रश्न हुए हैं। कहते हैं कि भगवान तो एक भी हैं और बहुत भी हैं, एकोयम बहुश्यामः। भगवान को विराट मानोगे तो एक है, और यदि संपूर्ण संसार का कण कण देख रहे हैं, उन सब में मैंने बताया था हर जगह भगवान है, तो बहुत श्यामा, बहुत सारा जितना संसार की वस्तु दिख रही है वो सब भगवान ही है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन किया, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सृष्टि में अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज 4 प्रकार की सृष्टि की। आगे मन में संतुष्टि नहीं हुई तो फिर 10 प्रकार की सृष्टि हुई। उसके उपरांत मानसिक सृष्टि से सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि मन से निकले ब्रह्मा जी के। इसके पश्चात रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई, भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति। फिर इनको जब कहा कि आप सृष्टि करिए तो भूत प्रेत आदि बनाने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बस बहुत हुई सृष्टि, ऐसे भूत प्रेत पिशाच बना दिए तो संसार में जो पृथ्वी है हर जगह तो भूत प्रेत ही डोलने लगेंगे। आप ऐसा करिए, भजन करिए, आपके बस की बात नहीं। फिर कहते हैं जब मन में खिन्नता हो गई, क्या किया जाए, तो मनु शतरूपा को बनाया। मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के शरीर से। कहते हैं दाहिने भाग से ब्रह्मा जी के मनु भगवान, मनु संसार का पहला मनुष्य, इस ब्रह्मांड का पहला जीव ब्रह्मा के शरीर से निकला। और वाम भाग से शतरूपा, मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। फिर प्रभु ने, ब्रह्मा ने आदेश किया सृष्टि करो। मनु शतरूपा ने कहा महाराज सृष्टि तो करें पर उसके लिए धरती तो चाहिए। धरती को पाताल लोक में हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य लेकर के गया था। उसका उद्धार करने के लिए स्मरण किया है जब हरि का, तो नासिका छिद्र से ब्रह्मा के एक छोटा सा सुअर निकला और जैसे बाहर निकलता है विशाल काय परिणित हो गया और बहुत विशाल काय होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, ब्रह्मा जी आदेश करिए। कहते हैं जाओ, पाताल लोक में एक दैत्य पृथ्वी का हरण करके गया है, उसने चारों तरफ विष्ठा गंदगी फैला दी है, तुम उसका भक्षण करो, उसका उद्धार करो, पृथ्वी को लेकर के आओ। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। पृथ्वी जब पुनः स्थापित हुई तो पृथ्वी माता के ऊपर मनु शतरूपा ने मैथुन सृष्टि की। और जब मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई तो 5 संतान मनु शतरूपा के यहां हुई। कहते हैं 5 संतान हुई और वो 5 संतान कौन कौन है, तो 5 संतानों के नाम बताए। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्रा कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विश्रुता। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकुति देवहूति च प्रसूति ऋतु विश्रुता। कहते हैं कि 5 संतान हुई, आकुति
देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 5 पुत्र हुए, और 2 पुत्र हुए, 5 संतान हुई। और इनमें से सबसे पहले देवहूति महारानी का कथा में वर्णन आया है कि देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कैसे हुआ तो इस विषय में कथा सुनाई। कहते हैं कि एक बार कर्दम जी महाराज तपस्या में रत थे। बिंदु सरोवर गुजरात में है। 10,000 वर्षों तक बहुत घोर तपस्या की, और जब तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने दर्शन दिया। और जब दर्शन देने भगवान आए तो मानो कर्दम जी महाराज ने भगवान का दर्शन करके इतनी प्रसन्नता को प्राप्त किया। कहते हैं आज जिस वस्तु का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, आज वो मेरे सामने साकार स्वरूप में प्रकट है। जो निर्गुणिया ब्रह्म है वो आज सगुण साकार होकर के दर्शन देने पधारा है। और आज ऐसा क्षण अपने जीवन से मैं कैसे जाने दूं। कहते हैं कि आज ऐसा अनमोल क्षण मैं अपने जीवन से जाने नहीं दूंगा। आज इन नेत्रों को सुफल करने के लिए इन नेत्रों से केवल परमात्मा को ही निहारूंगा। और मैं कहा भी करता हूं, क्या खबर दिल की लगी भी हो ना हो, क्या खबर दिल की लगी भी हो ना हो, दिल तो है जिंदा दिली भी हो ना हो। क्या खबर दिल की लगी भी हो ना हो, दिल तो है जिंदा दिली भी हो ना हो। आज ही का दिन है, जो कुछ करना है कर, कल न जाने जिंदगी भी हो ना हो, कल न जाने जिंदगी भी हो ना हो। इसलिए मानो कर्दम जी महाराज ने मन में विचार किया, आज का क्षण मैं जाने नहीं दूंगा और आज अपने नाथ का दर्शन करूंगा। यह दर्शन उन्होंने ज्ञान चक्षुओं से किए, नहीं साधारण व्यक्ति ऐसे दर्शन नहीं कर सकता। हम आपको तो भगवान दिखाई नहीं देता, कर्दम जी महाराज ने ज्ञान चक्षुओं से भगवान का दर्शन किया। कहते हैं जो मंद बुद्धि है वो भगवान को नहीं देख सकता। वेदांत में आया है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो व्यक्ति विमूढ़ है, जो व्यक्ति मंदमती है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, उसे भगवान दर्शन नहीं दे सकते। उसके लिए मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा। मैंने पूर्व में कहा था, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। तो जब मन साफ हो जाएगा तब परमात्मा उस हृदय में निवास करेंगे। हम और आप भी जब अपने घर में गंदगी होती है तो मन नहीं लगता, जब वही रूम को हम बढ़िया से सजा देते हैं तो वही प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा को सुंदर घर ही अच्छा लगता है। अगर घर में गंदगी होगी तो भगवान कैसे आएगा। आज कहते हैं कि कर्दम जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। कहते हैं वरदान मांगिए। जब ऐसा कहा तो कर्दम जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दिया, इससे बड़ा मेरे लिए वरदान क्या है। आप मुझे मिल गए, आपसे बड़ा भी कोई वस्तु है क्या। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। क्या बात कर रहे हैं आप, विवाह कर लो। 10,000 वर्षों तक इतना घोर तप किया और 10,000 वर्षों के बाद ऋषि को आप कह रहे हैं कि विवाह कर लो। ये तो मैं पहले भी कर सकता था, पर आपकी तपस्या क्यों करने आ गया। नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तब भगवान ने कहा, एक बात बताऊं कर्दम जी,
मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है कि आप विवाह कर लो तो मैं आपके यहाँ बच्चा बन के आऊंगा, आपके यहाँ लाला बन के आऊंगा। जैसे इतना सुना मन प्रसन्न हो गया। कहते हैं भगवान यदि आप मेरे घर लाला बन के आओगे तो एक विवाह क्या 2 4 10 करवा दीजिए, कोई बात नहीं, आप मेरे घर लाला बन के तो आएंगे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। करदम जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मेरे घर साक्षात हरि। और बताइए कौन ऐसा नहीं चाहेगा जिसके घर नारायण पुत्र बन करके आ जाए। नहीं तो धुंधकारी जैसा कोई आता है महाराज तो जीवन भर कमाई की, तो वही वाली बात हुई, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपए व्यर्थ हो गए, वो तुम्हें भी डंडे मारेगा, अनाथ आश्रम भेज देगा। और महाराज आजकल तो अनाथ आश्रम भी दूर रहा, मैं कई बार ये पढ़ भी चुका हूं, न्यूज में सुन भी चुका हूं कि पिता को रिटायर्ड होना था, 2 भाई थे, तो एक भाई ने दूसरे भाई से आपस में मैत्री की और कहता ऐसा करो पिता को मार देते हैं, अभी 2 4 दिन इसकी सर्विस के बचे हुए हैं, इसकी एक व्यक्ति को सर्विस मिल जाएगी और मरने का जो फंड मिलेगा वो एक व्यक्ति ले लेगा। बताइए अपने पिता को पैसे के लिए मार दिया। ये था बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा पुत्र से अच्छा है कि जिसके घर में नारायण पुत्र बनकर के आ जाए। ऐसा कौन जीव नहीं होगा, कौन प्राणी नहीं होगा जो साक्षात नारायण को अपने यहां पुत्र रूप में देखना चाहे। आज कहा कि आज से ठीक 2 दिन बाद मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का वरण करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तुम मना मत करना। और ध्यान रखना, मैंने कह तो दिया है कि पुत्र बन के आऊंगा, विवाह भी तुम्हें करना है, ये भी बात है, परंतु ध्यान रखना इतना जल्दीबाजी भी मत करना कि बस वो कहते हैं कि विवाह करना और तुम बस हाँ कर दो। थोड़ा सा क्या होता है ना, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कोई चीज जैसे हम आपको पैसे दे रहे हों और पैसे लेने का बहुत मन है, पर जब कोई देगा तो कहेगा अरे नहीं रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। अब मन तो कर रहा है कि 500 की दे रहा है, 1000 की दे तो और भी बढ़िया रहे। नहीं भैया 1000 तो बंद है, 2000 की दे दो तो और अच्छा रहेगा। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। और ऊपर से अरे नहीं दिखावा चल रहा, तो थोड़ा ऐसा कर लेना, सामाजिकता है ये, जब आए तो एक बार में ही हाँ मत कर देना। जी बिल्कुल, हैं तो ऋषि ठहरे, ज्ञान तो ये सामाजिकता का है नहीं, क्योंकि लोकाचार में पड़े नहीं। ठीक 2 दिन बाद जब मनु जी महाराज आए, आकर के प्रणाम किया करदम जी महाराज को, भगवान प्रणाम करता हूं, मैं इस अखिल भूमंडल का राजा मनु हूं, मेरी पत्नी शतरूपा, आज मैं अपनी कन्या का वरण करने के लिए आपके पास प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तो भगवान की बात याद थी, कहते हैं कि जी कहिए मेरे जैसे ऋषि की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको, आप कोई सुंदर वर ढूंढिए, उससे विवाह करिए। तब मनु जी ने कहा कि देखिए जिसे पूर्ण ज्ञान हो, जिसे भगवत चरणों में पूर्ण निष्ठा हो, ऐसे वर से सुंदर भी कोई होगा। हाड़ मास की सुंदरता में चले जाएंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा तो निश्चित ही मेरी कन्या आपके तप के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति कर लेगी। बात को सुना, प्रसन्न हो गए। बाद में जब प्रस्ताव किया, आप अगर कृपा करें तो मैं अपनी कन्या का वरण आपके साथ करना चाहता हूं। जैसे इतना सुना तो कहते हैं कि भगवान ने तो कहा था कि एक बार में बात नहीं सुनना, कम से कम 2-3 बार तो मना कर देना। तो जैसे ही कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं, तो करदम जी कहते हैं नहीं करूंगा, अब कर लूंगा। जैसे इतना कहा तो मनु जी महाराज और शतरूपा जी हंसने लग गई। कहते हैं बड़े अनोखे ऋषि हैं ये तो, नहीं करूंगा और फिर करूंगा। ऋषि है ना, इनको ज्यादा लोकाचार नहीं आता, इसलिए बस ऐसे ही सोचा कि इसी तरह कहना होता होगा, कह दिया। बड़े प्रसन्न हुए। बाद में इनका समय और मुहूर्त घड़ी नक्षत्र को देख करके सुंदर योग्य समय में वर वधु का मिलन हुआ, पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ और विवाह हुआ। विवाह के उपरांत मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विदाई की है। करदम जी के हाथ में हाथ रखा, मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। और करदम जी महाराज उनकी पुत्री को लेकर के अपनी कुटिया पे आए।
कहाँ गुजरात बिंदु सरोवर, क्योंकि इनके कोई राजमहल नहीं है। इनके ससुर जी ने कहा भी कि आप कहें तो कुछ दे देते हैं धन, बोले नहीं नहीं, धन नहीं चाहिए, धन से बुद्धि खराब हो जाती है। कुटिया में लेकर के आए तो जैसे देखा तो कुटिया का दृश्य देख करके देवभूति महारानी का दिमाग चकरा गया। महाराज कैसा अनोखा दृश्य है, कुटिया में एक जगह सर्प का बिल बना हुआ है, उसमें चूहा भी है, सर्प भी है। एक जगह ऊपर देखा तो चिड़िया घोंसला बना के बैठी है, कौवे का भी उसी में, छोटी छोटी चिड़िया हैं उनका भी उसी में, मतलब जितने भी पक्षी हैं वो एक साथ एक घोंसले में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये आपस में स्नेह और आपस में सामंजस्य हिंसक जीवों में भी देखने के बाद देव